ओडीओपी की तर्ज पर सरकार ओडीओसी योजना लाई है, यानी कि एक व्यंजन एक उत्पाद। लखनऊ की 4 व्यंजनों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें रेवड़ी, आम के उत्पाद, मक्खन मलाई और चाट। तो सबसे पहले हम रेवड़ी को फ़ोकस करते हैं कि हमारे साथ मैं इस वक्त अमीनाबाद में हूँ, एक उद्यमी के घर पे जो पिछले 60 से 70 साल से इस उद्यम में जुड़े हुए हैं, रेवड़ी का प्रोडक्शन करते हैं। लखनऊ से लेके देश और विदेश तक आप निर्यात करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो हमारे साथ हैं राजेश चतुर्थी, राजकुमार चतुर्थी। तो सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि पूरी यात्रा क्या है उनकी, कैसे क्या है, क्या फ़ायदा होगा, कैसे और उनको बल मिलेगा उनका। सर आप बताइए, ओडीओसी स्कीम आ गई है, उसमें रेवड़ी को रखा गया है। तो अब आप हमको ये बताइए कि इसे आपके लिए कितनी सहूलियत होगी। सर अभी तक जब तक ये ओडीओसी में नहीं था तब तक तो काफ़ी दिक्कतें थी हमें अपना प्रचार और प्रसार करने के लिए। अभी काफ़ी सुविधाएं होंगी, ट्रेनिंग की, मशीनों की और लोन की। दूसरा आवागमन की सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें होती है बाहर माल भेजने में। मेरा ये काम करीब 70 वर्ष पुराना है। पिताजी के बाद हमारे हम तीसरी पीढ़ी काम कर रहे हैं और उस समय से इस समय तक की पैकिंग और दुनिया भर की चीज़ों में बदलाव आया है। काफ़ी मदद मिलेगी। मैं योगी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उन्होंने हम जैसे छोटे व्यापारियों का ध्यान रखा। अभी यानी आपने बताया 70 साल से, जी तो बनाने में कोई तरीका बदलाव हुआ या हाँ, क्या पहले क्या? सारा कुछ मैनुअल था, अभी बहुत सारा काम जो है वो मशीनों के जरिए हो गया है। रेवड़ी में मेन जो कटिंग, मिक्सिंग और प्रेसिंग वगैरह होती थी वो अब मशीनों से ही की जाती है, ताकि आप कम से कम हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखें, हाइजीनिक रखें। अच्छा, तो ये अभी टोटल कितने लोग होंगे, आप जैसे लोग कितने लखनऊ भर में कितने व्यापारी ऐसे होंगे जो रेवड़ी के काम से जुड़े होंगे? मेरा ख्याल है लखनऊ में रेवड़ी के 40-50 तो लोग होंगे, रेवड़ी कारखाने बनाते हैं, जो जो रेवड़ी कारखाने हैं। बनाते हैं, काम करते हैं। और पूरा लगभग कितना व्यापार होगा, अगर देखा जाए सीजन वाइज होता है कि साल भर में? सर देखिए, इसका सीजन जून जुलाई में, क्योंकि जो लेबर होती है वो वापस जाती है, तो रेवड़ी गाँव में रेवड़ी बहुत पसंद है। अच्छा। जाड़े में जो रेवड़ी बनती है वो गुड़ और सौंठ और इन सब वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा बच्चों के लिए चॉकलेट रेवड़ी और आम रेवड़ी होती है, फ्लेवर्ड रेवड़ी जो बनती है वो इसलिए चलती तो 12 महीने। मतलब ये है कि ना कि ओराइजिन तो इसका लखनऊ ही होएगा, जब हाँ, शुरुआत ये हुई तो लखनऊ या था कोई और, क्योंकि आप ऐसे बता सकते हैं 70 साल पुरानी ये ओरिजिन व्यापार। लखनऊ ही था। लखनऊ से ही परंपरा चली कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना हो जाने का, अच्छा। मुहावरे बने। लखनऊ से शुरू हुआ। लखनऊ में काफ़ी पुराना इतिहास है इसका, 1000 वर्ष पुराना कहा जाता है कि राजा महाराजा के समय में ये बनाई गई थी। अब इसका स्वरूप बदलता गया धीरे धीरे। पहले बेचने का तरीका दूसरा था, मॉडर्न पैकिंग में आ गई, खूबसूरत पैकिंग में, प्रीमियम पैकिंग नहीं, में। मुझे लखनऊ के अलावा कहाँ बनती है? लखनऊ का ही मूल उत्पाद है या कहीं और का? नहीं नहीं, लखनऊ के अलावा कुछ बरेली में भी बनाते हैं लोग, कुछ अच्छा। आसपास भी बनाते हैं, पर सबसे ज़्यादा कारखाने लखनऊ में। तो ये है कि 40 से 50 कारखाने हैं, तो पूरा व्यापार लगभग कितने 50 करोड़ का, 70 करोड़ का, 80 करोड़ का, तो कितना हाँ, मान के चलते 80 हैं? 50 से 80 करोड़ के। सालाना लगभग कारोबार होता है। तो ये कि आप लोगों को क्या दिक्कत आती है, ये जैसे आपने सर ट्रांसपोर्टेशन कि आपने और बताया कि दूसरा भेजना तो समस्या थी, क्या सर समस्या? समस्या थी। अभी मेरे पास एक व्यापारी थे, अंडमान से वो आए थे, बंगाल के जरिए उधर जाना था। हमको वहाँ माल भेजने में बहुत दिक्कत हुई, 17 दिन लगे। अच्छा, अंडमान जाने में। अभी ट्रेन जैसे अभी ओडीओसी में आ गया, जाहिर सी बात है हमारा ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, रेल के जरिए, दूसरे साधनों के जरिए, क्योंकि तो ऐसी नाजुक आइटम। दिक्कत कैसे फेस करनी पड़ी आपको? सर वही चक्कर होता है ना कि आपकी पहचान नहीं है तो कोई सुनने वाला नहीं। अभी सरकार का प्रमुख कार्यक्रम ये हो जाएगा, ओडीओसी का मतलब है वन। अब वो कहेंगे यार सरकारी काम जल्दी करो, जो सिस्टम तो आ अभी रहा है। अंडमान निकोबार और कहाँ जाते हैं, चलिए आखिरी बार सर सवाल लेना। मैं आपको बता दूं, मैं बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, अच्छा। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ये प्रमुख स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क में जाता है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर जाता है। तो कितने लोग आपके ये कितने
कारीगर लोगों को भी रोजगार मिलता है और हजारों लोगों की लाखों लोगों की क्या अगर सबका जोड़ लें तो हज़ार से ज़्यादा। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार कश्यप जी जिन्होंने बताया कि रेवड़ी का जो इतिहास है वो करीब कई दशकों या शताब्दियों पुराना ऐसा बता रहे हैं और ये 70 साल से इस पेशे में जुड़े हुए हैं। इनको तमाम दिक्कतें आती थी बाहर भेजने में। ODOC के बनने के बाद सरकारी व्यवस्था बनने के बाद कुछ राहत मिलेगी जिससे कि प्रमोशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, व्यापार में, मार्केटिंग में तमाम सहूलियतें मिल सकेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।